हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर के पार्ट 14 को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग का पहला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए यहाँ पे एक धनावेश हम ले लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, धनावेश के चारों ओर इसका अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर क्या करती है, निकलती है। तो इस प्रकार बहुत सारी क्या करती है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर क्या कर रही हैं, निकल रही है। ये वैद्युत बल क्या है, रेखाएं। अब हम क्या करें, इस वैद्युत क्षेत्र में यानी इस धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में एक हम क्या कर दें, एक पृष्ठ को रख दें। तो इस प्रकार मैंने एक पृष्ठ को क्या कर दिया, रख दिया। अब क्या होगा, इस पृष्ठ के कारण, अब इस क्या पृष्ठ के कारण इस पृष्ठ से अगर जितनी वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, आर पार हो रही है, यानी जितनी वैद्युत बल रेखाएं आर पार हो रही हैं उनकी जो संख्या होगी उसे ही क्या कहेंगे, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और बातें जानते हैं। देखिए, अगर ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैंने इस आवेश के नजदीक रखा, तो जितना आवेश के नजदीक रखेंगे इससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात उस स्थिति में जो इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान होगा बहुत ही क्या होगा, अधिक होगा। अभी इसी पृष्ठ को मैं उठा के थोड़ा सा और क्या कर दे, आगे कर दे। तो मान लो इस पृष्ठ को मैंने यहां से उठाया और इस पृष्ठ को मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। तो जैसे इस पृष्ठ को उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो देखिए धीरे धीरे इससे होकर गुजरने, जो यहाँ से जा रही थी अब इस पृष्ठ से होकर क्या होगी, नहीं गुजरेंगी। तो यानी कहने का मतलब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। अब इस स्थिति में क्या होगा, बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या जाने, अगर पृष्ठ आवेश के जितना समीप रहेगा उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा और इससे जितना दूर रहेगा उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ लेंगे। क्या हम बताए हैं, यदि पृष्ठ को आवेश के जितना समीप रखा जाएगा उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और उस पृष्ठ को अगर वैद्युत आवेश के जितना हम नजदीक रखें या दूर रखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। नजदीक रखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज हम लोग किसमें क्या जाने, हम लोग पढ़े वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने वैद्युत फ्लक्स से सिंपल डेफिनेशन पढ़े। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स, यानी अब इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसमें हम क्या ले लें कि सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, जब वैद्युत बल रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, और एक दूसरे के समांतर के साथ साथ वो एक दूसरे से क्या हो, बराबर दूरी पर हो, तो उसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे हमारा बताओ क्या है, ए इसकी यानी ई है, इसकी दिशा क्या है, प्लस से किधर है, माइनस की ओर। अब हम क्या कर दे, इसमें एक पृष्ठ रख दें। तो एक पृष्ठ हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, एक पृष्ठ यहाँ पे हम क्या कर दिए, रख दिए। और ये पृष्ठ क्या कर रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, इस पृष्ठ के साथ ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यूं सोचते हैं कि पृष्ठ को ऐसे रखा गया है और इसके साथ एंगल बना, ऐसा नहीं है। हम क्या किए, मान लो एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को इसके ऊपर रख दिया, तो इस पृष्ठ को ऐसे रखेंगे तो ये इसकी दिशा ऐसे,
ये इसके साथ कितने अंश का कोण बना रही है, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये थीटा है। तो क्या हुआ कि मैंने ये क्या किया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ले लिए और यहाँ पे क्या किए, एक पृष्ठ को रख दिए। ये पृष्ठ इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में जो इस पृष्ठ से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान होता है, वैद्युत फ्लक्स को अक्सर फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस स्थिति में जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर क्या होगा, ई। अब यहां से हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, ई कॉस थीटा। तो यहां से इसका मान क्या निकल के आ गया, फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या जाने, एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। हमने क्या जाना, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह पृष्ठ वैद्युत आवेश के जितना करीब होता है वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होता है, और यह आवेश से जितना दूर होता है वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही कम होता है। इसके बाद हम क्या पढ़े हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण यानी वैद्युत फ्लक्स। तो मैंने क्या लिया, एक समान मैंने वैद्युत क्षेत्र ले लिया और इसमें एक पृष्ठ को थीटा कोण पर रख दिया। जब थीटा कोण पर रखेंगे तो इससे होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान जो फाई होता है क्या होता है, ई डॉट ए। इसका सूत्र होता है ई कॉस थीटा। तो यहाँ से फाई ई का मान क्या निकल के आ जाता है, ई कॉस थीटा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। अब ई कॉस थीटा होता है। अब इसके लिए हम लोग अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कब होगी, इसको भी हम फिगर की सहायता से देख लेते हैं। यहाँ पे एक समान मैंने वैद्युत क्षेत्र ले लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसको ध्यान समझिएगा, अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बताओ वेक्टर ई है, अब कब ये थीटा की वैल्यू डिग्री होगा। तो अक्सर सोचते हैं कि थीटा को इसके समांतर रख दे, पृष्ठ को इसके समांतर रख दे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 देगी। लेकिन ये गलत है। क्या होगा, इसको हम इसके लंबवत रखेंगे। तो जब लंबवत रखेंगे तो ध्यान से देखिए, जब लंबवत रखेंगे तो क्या होगा, इसकी दिशा इस पृष्ठ के लंबवत ई न होती है। ये वेक्टर क्या होता है, ए। देखिए इस दोनों ए स्थिति में ई और ए दोनों क्या है, समांतर। अब इस स्थिति में जो थीटा का मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। एक बार और समझिए, ये वैद्युत क्षेत्र इस तरह है। अब पृष्ठ को रखेंगे तो इस पृष्ठ को ऐसे रख दिए। हम लोग जानते हैं जो किसी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है इसके क्या होता है, लंबवत होता है। अब देखिए ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर। जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो कह सकते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो याद रखेंगे थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तब। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से क्या निकल जाएगा, फाई ई। जब फाई ई निकलेगा तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ई ए कॉस क्या, 0 अंश। हम लोग जानते हैं कॉस 0 अंश की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से 1 रखेंगे। और इस स्थिति में जो फाई ई का मान निकल के आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अर्थात अधिकतम होगा। तो क्या हो जाएगा, फाई ई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये। अर्थात किस कंडीशन में, जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस स्थिति में उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान सबसे अधिक होता है। हम इसको कल्पना भी कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से इधर से हवा आ रही है, अब हवा आ रही है, इस पृष्ठ को अगर ऐसे रख दे तो कम ये थोड़ा सा क्या करेगा, कम हवा को रोकेगा। लेकिन अगर इसे रख दे तो अधिक हवा को क्या करेगा, इससे हवा की कण क्या होंगी, टकराएंगी। अगर ऐसे रख दे तो बहुत कम टकराएगा। तो इसलिए कि जब इस पृष्ठ को जब लंबवत रखेंगे तो इससे होकर वैद्युत बल रेखाएं अधिक गुजरेंगी और इस स्थिति में इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान सबसे क्या होगा, अधिक होगा। अब हम लोग इसका केस नंबर क्या पढ़ लेंगे, सेकेंड। अब इसका हम कंडीशन सेकेंड देखेंगे। केस नंबर सेकेंड में क्या कहता है, यदि हम ये मान ले थीटा की वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री।
अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री क्या होगा, इसको भी हम फिगर से समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये बता ये क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अब एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, तो ये वैद्युत क्षेत्र है। अब पृष्ठ को किस तरह रखे कि वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाए। तो हम अक्सर क्या जानते हैं कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। मैंने लंबवत रखा, इसके समांतर पाया, अब समांतर रखेंगे तो इसके लंबवत पाएंगे। तो इस स्थिति में जो पृष्ठ को क्या रखेंगे, पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के क्या रखेंगे, लंबवत रखेंगे। तो ये क्या बनाएगा, ये वेक्टर ए होगा और ई के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इस स्थिति में देख लेते हैं क्या होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, फाई ई इजिकल टू क्या निकल के आएगा, ई ए कॉस 90। और सबको पता होना चाहिए कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस स्थिति में फाई ई ये मिनिमम होगा अर्थात सबसे कम होगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के क्या हो जाएगा, बराबर। अर्थात जब पृष्ठ को क्या करा जाता है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उस स्थिति में उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है अर्थात सबसे निम्नतम होता है। हम फील भी कर सकते हैं, भी हमने देखा कि पृष्ठ को ये पेन है, पेन को अगर हवा ऐसे चल रही है तो ऐसे रखेंगे तो सबसे कम टकराएगी, ऐसे रखेंगे तो बहुत अधिक टकराएगी। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझे, वैद्युत। अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स के संबंधित एक और महत्वपूर्ण घटना समझेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, अगर क्या हो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई पृष्ठ है, इस प्रकार से अगर कोई पृष्ठ है तो अगर इस पृष्ठ से अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं अगर इस पृष्ठ में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो धनात्मक होता है। उस स्थिति में बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, धनात्मक। अगर हम यही क्या कर दें, अगर एक पृष्ठ इस प्रकार से ले लें और ये पृष्ठ इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, ये पृष्ठ एक ले लिया, अगर इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर क्या कर रही हैं, निकल रही है, अगर इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है तो इस स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंद यहाँ पे पृष्ठ हो, ये कोई बंद क्या है, पृष्ठ है, ये बंद मैंने कोई पृष्ठ ले लिया, अब ये बंद पृष्ठ है और यहाँ पे इसके बाहर, इसके अंदर, इसके क्या बाहर, इसी में इसके क्या कर दिए, एक बाहर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, धनावेश रख दिया। तो जब धनावेश इसके अंदर रखेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ऐसे आर पार जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, आर पार जाएंगी। तो जब इससे होकर आर पार जाएंगी तो देखो जितनी वैद्युत बल रेखाएं पहले तो प्रवेश कर रही है, फिर क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। यहाँ पे क्या होगा, फाई होगा और यहाँ पे बताओ क्या होगा, प्लस माइनस क्या, फाई। इस स्थिति में जो नेट वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि पहले पृष्ठ से अगर वैद्युत फ्लक्स प्लस में जाएगा और जब निकलेगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में, टोटल योग उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू से लेकर अंतिम तक एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। जब पृष्ठ को आवेश के जितना है समीप रखते हैं वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही अधिक रहता है, और जब पृष्ठ को वैद्युत आवेश से दूर रखा जाता है उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही कम होता है। इसके बाद हम पढ़े थे एक समान वैद्युत क्षेत्र से होकर बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र से होकर बद्ध वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। उसके बाद उसके हम लोग कंडीशन पढ़े थे जब थीटा यानी क्या लिखा जाए, जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस स्थिति में थीटा का मान 0 होता है
है और उस स्थिति में उसे होकर बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान सबसे अधिक होता है। और जब उसी पृष्ठ को हम लोग वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख देते हैं तो उस स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री होता है और इस तरह वैद्युत फ्लक्स का मान सबसे क्या होता है, न्यूनतम अर्थात शून्य होता है। और हम क्या जाने कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती है तो वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है, जब वो बाहर निकलती है तो ऋणात्मक होता है। इसलिए जब किसी धनावेश को किसी पृष्ठ से बाहर रखा जाता है तो उस पृष्ठ से नेट जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है शून्य होता है। तो आई होप वैद्युत फ्लक्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, इससे हम लोग ध्यान समझेंगे। आप लोगों को जानकारी भी होगा कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम का कहता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ बंद पृष्ठ ले लिए। बंद पृष्ठ का मतलब जैसे हम फुटबॉल ले सकते हैं, कोई घनाकार ठोस यानी खोखला गोला ले सकते हैं, यानी इसमें मान लेते हैं एक फुटबॉल है। इस फुटबॉल में बहुत सारे क्या है, आवेश है। यदि जो बहुत सारे आवेश है तो प्रत्येक अपना अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और प्रत्येक के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। तो जब ये वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से बाहर की ओर क्या करेंगी, निकलेगी। तो वैद्युत बल रेखा जब पृष्ठ से बाहर निकलेगी तो जो उसकी संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो इसी पे आधारित गॉस का थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम लोग बोलते हैं गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस के प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अब इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम प्रूफ समझते हैं, अब बहुत ही अच्छे से आप लोग इसे समझेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं एक ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसके अंदर बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू क्या है, आवेश स्थित है। अब क्या प्लस क्यू आवेश है और मान लेंगे कि इस पे एक अल्प क्षेत्रफल यानी इसका एक अल्प अपव्यय क्या लिया, डीए लिया। क्या लिया, डीए लिया, जो इससे कितने अंश का कोण बनाता है, थीटा डिग्री का कोण बनाता है। एक मान लिया अल्प अपव्यय क्या लिया, डीए लिया। तो पहले क्या करेंगे, इस अल्प अपव्यय से होकर गुजरने वाले बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे और जब समाकलन कर देंगे तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा और वो वैद्युत फ्लक्स मान किसके बराबर आएगा, Q/ε0 के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे, चलिए इसको याद करते हैं। तो क्या लिखेंगे माना एक बंद पृष्ठ लिए जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसके अंदर बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश है और एक अल्प अपव्यय डीए लिया जो इसके केंद्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। चलिए समझते हैं, क्या समझिए, ए प्लस क्यू है तो क्या लिखेंगे प्लस क्यू, ध्यान सुनेंगे, प्लस क्यू आवेश द्वारा अल्प पृष्ठ। ये कितना पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, पहले इस छोटे से अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। इसका जब समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान आसानी से निकल जाएगा। तो क्या लिखे, प्लस क्यू आवेश द्वारा अल्प पृष्ठ, कौन सा पहले, अल्प पृष्ठ। ये अल्प पृष्ठ लिए हैं, अल्प पृष्ठ डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान, बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान। बद्ध फ्लक्स का मान बताओ क्या, जब पृष्ठ अल्प है तो बद्ध फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अल्प होगा। चलिए इसको समझते हैं। जब ये पृष्ठ अल्प लिए तो बद्ध फ्लक्स का मान भी होता है, ये भी क्या लेंगे, डी फाई ई। तो सूत्र क्या पढ़े हैं, ई डी कॉस क्या थीटा। हम लोग क्या पढ़े हैं, यानी ई डी ए कॉस थीटा। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर क्या, 1। समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 1। कोई दिक्कत,
अब ध्यान सुनो, ये मान लेंगे ये बिंदु क्या है, P है। अब बता, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे और इसमें क्या कर देंगे, पुट देंगे, क्योंकि इस पृष्ठ पर निकाले हैं तो इस पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आ जाएगी, इसको ध्यान समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, ध्यान समझेंगे। E इक्वल टू, हम लोग सूत्र पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह पे क्या है, क्यू है, Q अपान R का क्या स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस कितनी है R, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, सेकंड इक्वेशन नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट E का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे E का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा, ध्यान सुनो, मिल जाएगा डी फाई ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का क्या स्क्वायर, और यहां से क्या मिल जाएगा, DA cos क्या थीटा। अभी हमने क्या समझा, ये क्या है, ये अल्प पृष्ठ DA से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान है। अब हमें क्या करना है, अगर इस संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या जाएगा, Q अपान R स्क्वायर इंटू DA cos क्या मिलेगा, थीटा। यहां से क्या मिल गया, थीटा। किसी को दिक्कत, लेकिन एक बात, हम और एक सूत्र जानते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सूत्र पहले जानते हैं, समाकलन dx का सूत्र होता है यानी क्या, x। अगर dx का समाकलन क्या होगा, x। कैसे होगा, इसको भी हम और विस्तार से समझ लेते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं, इसको दूसरे रूप में क्या समझ लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यानी x पे पावर 0 इंटू क्या, dx। सूत्र क्या होता है, x पे पावर n यानी 0 प्लस 1 अब बटे में 0 प्लस 1। अब यहां से बताओ इसका मान कितना जाएगा, x। क्या जाएगा, x। तो इस प्रकार अगर d है तो उसके साथ वो हट जाता है, तो ये बताओ जब हटेगा तो इसके साथ क्या बना लेगा, यहां बचेगा बस केवल क्या, फाई ई। यहां से क्या बचेगा, फाई। अब देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन, यहां से डी फाई ई, तो डी फाई ई इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से हम लिख सकते हैं क्यू। क्या लिख सकते हैं, क्यू। इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं, डी ए कोस थीटा अपान आर का क्या स्क्वायर। इसको क्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू। कोई डाउट, तो ये बताओ, अभी हम लोग कुछ पढ़े हैं कि जब क्या होता है कि जब पृष्ठ यानी अपने प्रारंभिक पृष्ठ से थीटा कोण बना लेता है तो उसके द्वारा जो बना घनकोण होता है वो क्या होता है, डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले बताइए, अब यहाँ पे हम समाकलन करें डी के साथ, ये बताओ जो डी एक्स के साथ जो डी था, डी हट गया, एक्स जो है वो बच गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, फाई ई। अब यहाँ से ये टोटली कांस्टेंट है, ये बाहर चला आएगा, तो आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समाकलन ये बताओ क्या बचेगा, इसके स्थान पे हम लोग रख लेंगे डी ओमेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके साथ डी रहता है
उसी का अवकलन किया जाता है। तो इसमें से कोई किसी में डी, यानी डी जिसके साथ है ओमेगा, इसमें से कोई ओमेगा नहीं है, तो इस कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर क्या कर लेंगे, निकालेंगे। अब इस सूत्र के अनुसार इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो Q अपान यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका ये बताओ क्या मिल जाएगा, ओमेगा। हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए द्वारा बना घनकोण कितना होता है, 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई। तो यहाँ से हम इसका मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या आ जाएगा, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इज इक्वल टू इसका मान कितना आएगा, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको और समझ लेते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का वर्ग बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे बंद पृष्ठ लेते हैं, अब मान लेते हैं कि ये भी इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। इसके बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश है और इस पे एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं जो इसके साथ थीटा डिग्री यानी का कोण बनाता है। तो ये क्या है, DA, और इसके साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है, ये R दूरी पर है। तो हम लिखते हैं क्या, अल्प पृष्ठ यानी अल्प पृष्ठ DA के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान। तो क्या आता है, D फाई E DA cos थीटा, क्योंकि अल्प पृष्ठ है तो इससे वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अल्प होगा। अब क्या करना, संपूर्ण पृष्ठ से पहले इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आप इसके कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R का स्क्वायर। अब इस E का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब देखिए, अब क्या कर देंगे, अगर ये तो अल्प पृष्ठ से निकाले हैं, संपूर्ण पृष्ठ से निकालना होगा तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ से निकालने के लिए दोनों का क्या कर दिए हैं, समाकलन। अब हम सूत्र क्या पढ़े हैं कि dx इक्वल टू एक्स। ये जो मैथ से पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा एकदम सिंपल सा फार्मूला लगेगा कि कभी भी d के साथ अगर फाई है तो d हट जाता है, अगर अकेले होता तो ये हटेगा। एक्स की पावर 0 के अनुसार इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे d फाई Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या ले सकते हैं, DA cos थीटा अपान R स्क्वायर। ये किसका मान होता है, ओमेगा का। तो यहाँ से इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, D ओमेगा। तो यहाँ से इसका मान क्या आ गया, D ओमेगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा। हम लोग जानते हैं ओमेगा का मान कितना आता है, 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग का ये क्या हो गया, प्रूफ। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर इसको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस किए, बिल्कुल फ्री में इसके नोट्स आप लोग को उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।